क्लियर आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं तो वो उसमें कोई रीड कर लेते हैं इसको कि आर रिसर्चर वांट्स टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज स्कोर ऑन अ डेथ टेस्ट इज 80, मैथ टेस्ट सॉरी इज 80, अ रैंडम सैंपल ऑफ 25 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे वो कितना सैंपल ले रहे हैं? 25 स्टूडेंट्स का। आप मुझे ये बताएं कि इसमें कौन का। सी, कल मैंने बताया था तो कुछ माइंड में है कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें यूज होगी? अब ये देखें ना, हमारा एन लेस देन 30 है। ये सैंपल साइज मीन एन होता है ना हमारा। तो एन जो है वो हमारा लेस देन 30 है। यहाँ पे 25 आ रहा है, वो अमूमन जाहिर सी बात है कि वो लेस देन 30 है। और जब हमारा लेस देन 30 होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मैम जी टी स्कोर। वेरी गुड, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। टी जी जी। स्कोर नहीं कहेंगे, बाद में इसको टी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, क्योंकि अभी हमने जो उसकी हम फार्मूला लगा के कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं ना, उसको टी स्कोर कहते हैं। जब पूरी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई जी करें जी। उसके लिए हम टी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, ठीक है। जी मैम जी। ऐसे बाय द वे गुड आंसर। तो इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे? टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। उसके अलावा आगे देख लेते हैं। अब सिलेक्ट कर लिए गए हैं, मतलब एन हमारे पास है 25 एंड द सैंपल मीन इज। अब सैंपल मीन आपको दे दिया गया है इज। सैंपल मीन का मतलब क्या है? आपको एक्स बार दे दिया गया है। इज फाउंड टू बी 85 विद अ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया गया है। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की बात आ रही है। तो आपने सिग्मा यूज नहीं करना है, आपने फार्मूला भी उसका देखा होगा। तो फार्मूला में हम स्मॉल एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब स्मॉल एस हमें क्या दे दिया गया जी है? 10 दे दिया गया है। यूजिंग अ सिग्निफिकेंस जी। लेवल ऑफ 0.05 टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज स्कोर ऑन द मैथ टेस्ट इज 80। अब अगर देखें हम इसमें अपना नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे? ये आएगी हमारी जो फर्स्ट कंडीशन नल हाइपोथेसिस की होगी। तो वो ये होगी कि जो हमारा टेस्ट एवरेज स्कोर और जो मैथ टेस्ट है वो इज इक्वल्स टू 80 आ रहा है, मतलब म्यू हमारा क्या आ रहा है? 80 के इक्वल आ रहा है। और सेकंड कंडीशन जो अपनी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की है वो हम क्या बनाएंगे कि वो रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है। ऐसे ही है। जी मैम जी। अच्छा, उसके अलावा समझ आ गई इसको एग्जाम्पल की? आपको हर चीज यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया गया है, सैंपल मीन भी दे दिया गया है, एन भी दे दिया गया है। अब इसमें से डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह फाइंड करेंगे, कुछ याद है? मैम n-1 से। जी बिल्कुल, n-1 करेंगे। इसमें n हमारे पास क्या है? 25 है ना जो हमने सिलेक्ट किए हैं जी सैंपल मैम अपने। जी। 25 जी इसमें जी से मैम। हम -1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 24। 4 आ जाएगा। 4। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है? 24। और दूसरा फिर हम क्या 24। कर लेंगे? टी स्कोर अपना वो कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे फार्मूला के थ्रू। फार्मूला में पता क्या है? इसका फार्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ऐसे ही है। अंडर रूट एन भी दे जी दिया मैम। गया है, स्टैंडर्ड एविएशन एस भी दे दिया गया है, एक्स बार सैंपल मीन भी दे दिया गया, म्यू आपको पता है जो हमें क्या दिया गया है? 80। ऐसे ही है। 80। ये हमारे पास क्या जी है? मैम जी। एवरेज मीन है। एवरेज मीन का मतलब है हमें म्यू दे दिया गया है, ठीक है। ऊपर हमें क्या गया? सैंपल मीन। इस चीज में भी हमने फर्क रखना है कि सैंपल मीन की बात की जा रही है तो आपको एक्स बार दे दिया गया है। जी मैम जी। और यहाँ पर आपको एवरेज दे दी गई है, एवरेज स्कोर दे दिए गए हैं, तो ये हमारे पास क्या है? म्यू। और आपने एवरेज को ही हमेशा नल के अंदर लेना होता है, क्योंकि यही हमें टेस्ट करने के लिए कहा गया है कि मैथ स्कोर के जो टेस्ट आ रहे हैं 25 स्टूडेंट्स के, क्या वो इज इक्वल टू 80 हैं या नहीं है। ठीक है, तो आपने ये प्रिडिक्शन देखनी है। ठीक हो गया। जी मैम। इसके अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहीं नहीं दिया गया, ऐसे ही है, कहीं भी बात नहीं की गई कि आपने इतना लेवल सिग्निफिकेंस लेना है। तो हम खुद से चूज करेंगे और वो कितना लेंगे हम? मैम जी 5%। वो हम 0.001। 0.05 लेंगे 5% के लिए, ठीक है। अच्छा मैम। जी। उसके अलावा बात है मेरे सेकंड में आ एग्जाम्पल। रहा सिग्निफिकेंट लेवल उन्होंने दे तो दिया है 0.05 वाला। कहाँ दिया है? हाँ हाँ मैम दिया हुआ बिल्कुल, है हाँ सेकंड। दिया हुआ है। यूजिंग मैम आर सिग्निफिकेंस 1.96 लेवल। आएगा। हाँ दिया हुआ है बल्कि इसके अंदर ऑलरेडी। ओके। अब एक यहाँ पे नीचे सब कुछ एग्जाम। दिया। हाँ जी सब कुछ सिर्फ दिया हुआ है, हमने तो ना आपने एक कैलकुलेशन करनी है। हाँ जी हमने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। हाँ जी ऐसे ही है।
और बाकी जो चीजें बताने वाली थी वो भी मैंने आपको बता दिया, तो इजीली आप लोग इसको कर सकते हैं। ऐसे ही है। पहले आप जो मैंने एग्जाम्पल जी करवाई मैम जी। के अंदर, इस पीपीटी के अंदर बाकी एग्जाम्पल तो है ना जो मैं कल समझा रही थी आपको, टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पहले आप उसको करें। उसको अपने हाथ से एक दफा कर लेंगे ना तो आपको ये करने में और ज्यादा आसानी होगी। जी मैम इंशाल्लाह। ये तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगी। ठीक है। अब नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें वो कह रहे हैं आर रिसर्चर वांट्स टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज हाइट ऑफ अ पॉपुलेशन। अब एवरेज हाइट ऑफ अ पॉपुलेशन आपको क्या दे दी गई है, 175 सेंटीमीटर। अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 इंडिविजुअल्स इज सिलेक्टेड। अब इसमें कितना सैंपल आ रहा है जो सिलेक्ट किया गया है, 100 का। 100। तो ये हमारा लेस, सॉरी, ग्रेटर देन 30 है। तो इसके अंदर हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे, जो है जी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन। हम जी 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 ठीक है, जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। और उसके स्टार्टिंग में उसने हमें बता दिया है कि हमारे पास जो एवरेज है, एवरेज का मतलब क्या है, मीन म्यू, वो हमें कितना दे दिया गया, 175। ठीक है। हमें एवरेज हाइट चेक करने के, पॉपुलेशन की एवरेज हाइट जो है, क्या वो 175 सेंटीमीटर के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। ये बात मैं कर रही हूँ नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। ठीक है। मजीद आगे चलते हैं। एंड द सैंपल मीन इज फाउंड। सैंपल मीन का मतलब क्या है, आपको एक्स बार दे दिया गया है, वो कितना है, 180 सेंटीमीटर। विद आ पॉपुलेशन स्टैंड, अब देखिए वहां पे पिछले क्वेश्चन में आपको देखेंगे यहाँ क्या कहता है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, इसलिए हम क्या यूज कर रहे थे, एस। ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या की गई है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, सिग्मा। ठीक है। सिग्मा मैम। हाँ जी। हाँ जी। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और 5 सेंटीमीटर, तो हम इसमें सिग्मा लेंगे जो कि हमें कितना दे दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। ये मैं कोई नई बात नहीं बता रही, जब एस्टिमेशन वाला टॉपिक हमने पढ़ा है तो उसमें ये सारी चीजें मैंने क्लियर की थी कि सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है, तो उसके सिंबल हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज को कैसे रिप्रेजेंट, सारा कुछ बताया हुआ है। तो लेकिन यहाँ मैं सिर्फ रिपीट कर रही हूँ। ठीक है। अब जी मैम जी। सिग्निफिकेंस लेवल भी इसमें हमें दिया गया है, यूजिंग अ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.05। अब हमने क्या टेस्ट करना है, टेस्ट द हाइपोथेसिस, हमने हाइपोथेसिस टेस्ट अप्लाई करना है इसके अंदर। दैट द एवरेज हाइट ऑफ द पॉपुलेशन, हमने क्या चेक करना है कि एवरेज हाइट ऑफ जो पॉपुलेशन की हम ले रहे हैं, क्या 175 सेंटीमीटर के इक्वल आ रही है। तो दूसरा इसका अल्टरनेट क्या होगा, क्या वो नहीं आ रही है। फिर इसको हमने चेक करना है, हर चीज आपको बताई गई है इसके अंदर। ठीक है। आपको सिग्निफिकेंस लेवल भी दे दिया गया है, कैलकुलेशन के लिए, जी स्कोर की कैलकुलेशन के लिए आपको हर चीज प्रोवाइड की गई है, सैंपल मीन तक दिया गया है, म्यू तक दिया गया है आपको। हर चीज दे दी गई है। ठीक है। तो कोई भी चीज फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सिंपल आपने कैलकुलेशन करनी है, अपना सिग्निफिकेंस लेवल भी आपको बताया गया आपने। जिस तरह मैंने आपको जब क्वेश्चंस करवाए हैं यहाँ पर अभी, ये देखिए जैसे मैंने लिखे हैं ना स्टेप्स अलग अलग, कि स्टेप 2 कर रही हूँ, इसी तरह मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ टेस्ट स्टैटिस्टिक की, स्टेप 4 में अपना ये कर रही हूँ। आपने भी सब स्टेप लिखने हैं। ठीक है ना, असाइनमेंट के अंदर, कि फर्स्ट स्टेप जैसे अब आप कर रही हैं तो आपने फर्स्ट स्टेप लिखना है, स्टेप 1 स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना रही हूँ अपने। सेकंड स्टेप में मैं चूज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज कर रही हूँ। इस तरह आपने सारे स्टेप्स लिख के आपने चीजें लिखनी है। ठीक है ना। ओके मैम। जी। जी मैम जी। असाइनमेंट के रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन है किसी का, फिर भी कैलकुलेशन मैम जी करते इंशाल्लाह हुए करेंगे आपको कुछ क्या। मुश्किल हो ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। जब आप कर रहे होंगे आपको कोई समझ नहीं आ रही किसी चीज की, तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है। मैम एक एग्जांपल सॉल्व करके बता दें जो क्वेश्चंस पीछे दिए मैं दो। ओके ओके। मैं इसी को कर लूँ, जी डिस्ट्रीब्यूशन को। जी मैम कर लें। जी मैम ओके। जी इसी को। यहाँ देखें क्वेश्चन सेम वैसे ही है। A researcher wants to test the hypothesis that the average height आपको में दे दी गई 175 सेंटीमीटर, उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, लेकिन बस सैंपल चेंज होंगे। आ रैंडम सैंपल कितना ले लिए गए, 36 इंडिविजुअल सिलेक्टेड। अब 36 इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लिए गए हैं जो कि हमारे पास क्या है, सैंपल। अब जो ये हमारा क्या है कि ग्रेटर देन 30 है, तो इसके लिए हमने जाहिर बात है जी जी डिस्ट्रीब्यूशन जो चूज जी करेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन। लिए। एंड सैंपल मीन मतलब बात की जा रही है एक्स बार की, इज फाउंड टू बी 180 सेंटीमीटर हमें दे दिया गया है। विद अ स्टैंड डेविएशन हमें सेम वही 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मैं इसलिए कहती कि ये एग्जाम्पल अगर आप सामने रखेंगे ना तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है ना, देखें चीजें मिलती जुलती हैं। सिर्फ यहाँ पर जो सैंपल साइज था वो कम लिया गया, वहां पे 100 था, यहाँ 36 है। बाकी मीन देखिए, आप स्टैंड डेविएशन चेक कर लें तो सब कुछ सेम ही आ रहा है। ठीक है। सिर्फ एक दफा मेथड आ जाए ना तो यस। वैल्यू जो मर्जी हो वो हम कर लेते हैं आराम से।
जी मैम। सही है। यूजिंग आ सिग्निफिकेंस लेवल भी दे दिया गया इसके अंदर। हमने क्या टेस्ट करना है, द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज हाइट ऑफ द पॉपुलेशन, के एवरेज हाइट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 75 के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो मेरे माइंड में कुछ स्टेप्स थे हाइपोथेसिस के लिए, क्योंकि उसने हमें क्या कहा है कि आपने टेस्ट द हाइपोथेसिस, आपने हाइपोथेसिस टेस्ट अप्लाई करना है इसके क्वेश्चंस के अंदर। तो मेरे माइंड में कुछ स्टेप्स थे कि पहला स्टेप मेरा क्या था कि नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमने स्टेट करना है। फर्स्ट हमारे पास है नल हाइपोथेसिस, सबसे पहले हम यही बनाते हैं जिसको हम एच नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हमें क्या दे दिया गया था, म्यू, म्यू इज इक्वल्स टू 170, पॉपुलेशन की बात की गई है ना, एवरेज हाइट ऑफ पॉपुलेशन, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, म्यू इज इक्वल्स टू 175, जिसका मतलब क्या है कि द एवरेज हाइट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो किसके इक्वल आ रही है, 175 सेंटीमीटर के इक्वल आ रही है। अब उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे। अब देखिए उसने क्वेश्चन में हमें ये नहीं कहा कि आपने टेस्ट करना है कि एवरेज हाइट जो है वो इक्वल नहीं आ रही पॉपुलेशन की। अगर ये कहा जाता ना तो मैं अपना एच नोट वो रखती। क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले हम अपना नल हाइपोथेसिस सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। जो अल्टरनेट होता है वो उसके जो उसके कहते हैं ना इंटरचेंज, हम कोई फैसला करते हैं तो वो हमने उससे नल से देखना होता है। अब नल में था इक्वल आ रहा था, मैंने जो अपना उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसको हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको मैंने क्या कर दिया, डज नॉट इक्वल कर दिया कि वो इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, जी मैम। ये मैंने अब कंडीशन सेट कर ली है अपनी। तो स्टेप 2 मेरा क्या था कि मैंने अपना सिग्निफिकेंस लेवल चूज करना था। वो चूज करने की जरूरत तो मुझे पड़ी नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा जी मैंने मैम। कितना लेना है, 0.05। 05। आप चलते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है, हमने अब कैलकुलेशन करनी है। अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक हमने चूज ऑलरेडी कर लिया था कि हमारा जो एन सैंपल साइज है वो हमारा ग्रेटर देन 30, तो मैंने जी डिस्ट्रीब्यूशन चूज करनी है। ठीक है, वो टेस्ट स्टैटिस्टिक मैं चूज कर चुकी हूँ। अब उसी की मैं साथ साथ कैलकुलेशन भी करूंगी। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए था फार्मूला, जो अगर आप देखें टेस्ट स्टैटिस्टिक का तो हमारे पास होता है कुछ इस तरह से कि z इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा अंडर रूट एन। अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, सैंपल मीन एक्स बार, तो वो मुझे दे दिया गया एक्स था बार। 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक उसके हो। बाद सेकेंडली मुझे चाहिए था म्यू, पॉपुलेशन मीन। न्यू था हमारा। वो हमने कहाँ से जी लेना जी। है अपना, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करके आए हैं कि 175 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है, उसको ले लेना है। ठीक है, 175। उसके बाद हमें वन थर्ड क्या सेवेंटी फाइव कंडीशन जी चाहिए मैम। थी कि हमें चाहिए था पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि होता है सिग्मा। तो वो भी मुझे दिया गया था 5 सेंटीमीटर, उसको भी मैंने ले ठीक। लिया। अंडर रूट एन, एन का पता है हमें, सैंपल साइज हमें 36 का दिया गया था, तो वो हमारे पास क्या होता है, स्मॉल एन। अब फॉर्मूले के लिए मुझे तमाम चीजें यहाँ पे दी गई हैं, जस्ट मैंने क्या कर दिया, पुट कर दी है। उसके बाद मैंने क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। सबसे पहले इसको मैं माइनस कर जी। लूंगी, 180 से 175 माइनस कर लिया तो मेरे पास क्या आ गया जी। है, 5, नहीं सॉरी, 5 मैम जी 5। ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, डिवाइड, अपना सेकंड स्टेप हमने देखना है कि अब हमने इसको डायरेक्ट किया हुआ है मैंने यहाँ पर। 36 का अगर आप अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा, करें सारे। 6 आएगा मैम। हाँ जी, तो अंडर रूट 6 आ गया। अब मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट इसको 5 से डिवाइड भी कर दिया है। अगर आपके पास अभी है तो 5 को आप 6 से डिवाइड कर दें तो कुछ इस तरह का आएगा, 0.83। कर रहे हैं कोई या नहीं कर रहे, जी मैम जी कर। ओके। जी 1.2। वन। 0.83 मैम जी। किया आपने, जी मैम जी 0.83। यही आ रहा है, जी ओके। मैम जी यही आ रहा है। 5 डिवाइडेड बाय 0.83। अब मैंने इसको क्या कर लिया, सिंपल सिर्फ डिवाइड कर देना है। ठीक है, मेरे पास जो फर्स्ट ये था इसको मैंने माइनस कर लिया, इसका मैंने स्क्वायर रूट लेने के बाद इसको डिवाइड कर दिया इसके साथ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 0.83। लास्ट स्टेप क्या होगा कि मैं इसको डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 0.83, देखिए यही आ रहा है, करें। डिवाइडेड बाय 5। 5 डिवाइडेड बाय 0.83, जी 6.02 मैम आ रहा जी। है। डिवाइडेड बाय। यस मैम। ओके,
हमारे पास अब कैलकुलेशन हो चुकी है, हमारे पास जी स्कोर, अब इसको हम कहते हैं जी स्कोर। जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना अपनी, ये हमारे पास जी स्कोर की वैल्यू क्या आ गई है, 6.02। और इसकी टेबल के लिए हमें सिर्फ किस चीज की जरूरत होती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। ठीक है, वो हमारे पास है 0.05। वो मैंने यहाँ से देख लिया, 0.05 की मैंने वैल्यू अभी आपको बताई थी ना, कि 1.96, यहाँ नीचे टेबल आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस क्रिटिकल जी रीजन आ मैम। गया, मतलब पी वैल्यू जी मेरे पास क्या आ गई है, 1.96। कहाँ से आई है, अपना मुझे सिग्निफिकेंस लेवल चाहिए था, क्रोस्पॉन्डिंग टू अ सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, जो कि मेरे पास है 0.05। उसको चेक करते हुए मैंने अपनी वैल्यू फाइंड कर ली है। क्रिटिकल वैल्यू भी इसको कहते हैं, पी वैल्यू भी कहते हैं। तो इससे आपने नर्वस नहीं होना है। ठीक है, मैम ये टेबल कैसे मिलेगा हमें? ये टेबल बना हुआ है या याद करना ये पड़ेगा? ये टेबल कैसे होगा बहुत ये बड़ा है, मेरी सिग्निफिकेंस? बात सुने, जी डिस्ट्रीब्यूशन के दो टेबल हम यूज करते हैं। एक जो मैंने को फर्स्ट टेबल यूज करवाया था, आपको याद होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर करवाया था ना। जी जी, जी। वो तो उसके अंदर याद है सिर्फ हम मुझे। क्या कर रहे होते हैं, अपने स्टिमुलेटेड वैल्यूज को हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसका एक अलग टेबल होता है। ठीक है, ये जो वैल्यूज मैंने आपको तीन चार दिखाई है ना, ये जो आपको टेबल शो हो रहा होगा, आपने सिर्फ इसी को याद करना है। ये ये अमूमन मैम आप वैसे भी परमिशन। मैम जो पानी ये क्या, मैम ये जो टेबल है आप देखें, 0 1 0, ये वाला भी हमें, ये पूरे चार पांच हैं कॉलम में ना, तो ये हाँ हमें जी, तो ये पांचों के आपने पांचों याद याद करने करनी है हैं। कि अगर सिग्निफिकेंस लेवल 5% आ रहा है तो उसकी क्या वैल्यू लेनी है, अगर 10% आ रहा है तो उसकी क्या वैल्यू है तो छोटी छोटी। आपने अमूमन 5% के लिए ज्यादा यूज कर रहे होते तो आप उसी की वैल्यू याद कर लेंगे। वो तो मुझे भी याद है कि 1.96 होती है। ठीक है, तो आपने इतना याद कर लेनी है। इस तरह आपको इतना टेबल देखना नहीं पड़ेगा, कितना अब ये कहाँ से ढूंढूं, टाइम वेस्ट है एक तो। ठीक है, ये तीन चार वैल्यू जो ज्यादा यूज की जाती है ना जी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ये मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे लिख के दे दी है, कि आप सिर्फ इसी को याद कर लें। ये ना कि इतना बड़ा टेबल देखने में आप इतना टाइम जाया करते हैं कि भाई कहाँ आ गया 5%, तो किस तरह देखना है। तो उसके लिए सिर्फ यही वैल्यूज याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, रेस्ट। जी अब 5% के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं तो उसको तो आप फौरन याद करें, है भी इजी सी, 1.96। ठीक है, तो आपने फटाफट उसको लिख दिया कि 1.96 आ रहा है 5% के लिए। ठीक है, 10% के लिए अमूमन हम बहुत कम यूज करते हैं। 10% के लिए 1.28 है, अगर हम 1% के ले रहे हैं तो उसकी 2.58 है। इस तरह ये तीन वैल्यूज ज्यादा से ज्यादा याद करनी है आपने। ठीक है, मैम ये वाला चैप्टर कितना की इम्पोर्टेंट है? मुझे ये बिल्कुल नहीं आता चैप्टर, मेरे तो दिमाग से वैसे ही वो हो जाता है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कितना की इम्पोर्टेंट है ये वाला ये इतना चैप्टर, ये इम्पोर्टेंट है जी कि इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन। एक लॉन्ग भी आएगा, इसमें से दो शॉर्ट हाय भी मैम। आएंगे, इसमें से एमसीक्यूज भी आएंगे। क्यों हाय मैम, मैम। बहुत ज्यादा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आप सबको शायद याद होगा, मैंने बताया था, बल्कि फातिमा भी थी, उन्होंने भी बताया था कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, टॉपिक है। ऐसे ही है ना फातिमा। जी, इसमें से अगर 50 आते हैं ना तो इसमें से 10 मस्ट आते हैं। हाय अच्छा, एमसीक्यू। मैम ये। हाँ जी, ऐसे ही है बिल्कुल। एमसीक्यू किस तरह के आएंगे रिजवाना, इस तरह के आते हैं कि आपको तमाम इस तरह की जो वैल्यूज है ना वो आपको दे दी जाती हैं। आपको नहीं, सॉरी, क्रिटिकल वैल्यू भी दे दी जाती है, टेबुलेटेड वैल्यू भी दे दी जाती है। जो आपने टी स्कोर फाइंड किया या जी स्कोर फाइंड किया है, आपको वो भी दे दिया जाता है। और आपको कहा जाता है कि आप ये बताएं आप डिसीजन क्या बनाएंगी। आपका क्रिटिकल वैल्यू आ रहा है ये, आपकी टेबुलेटेड वैल्यू ये आ रही है, आप दोनों का कंपेरिजन करते हुए सिर्फ आपने डिसीजन देना है कि आप उस चीज को सिलेक्ट कर रही हैं, रिजेक्ट कर रही हैं। बाद में क्या करी हूँ आगे चल के बताती हूँ आपको। जैसे ये स्टेप हमारा था डिसीजन वाला, इसमें हम डिसीजन बना रहे होते हैं अपना, कि हमारे पास देखिए, कंपेयर द टेस्ट स्टैटिस्टिक, टेस्ट स्टैटिस्टिक की बात की जा रही है, जी स्कोर की बात की जा रही है, जो कि अभी हमने वहां पे वैल्यू फाइंड किया 6.02। ठीक है, द क्रिटिकल वैल्यू सिंस द टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या आ रहा है, 6.02। और जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू भी हमने चेक की है, पी वैल्यू, वो हमारे पास क्या आ रही थी टेबल के थ्रू, 1.96। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं कि वो क्या है, 0.6। ग्रेटर है। हमारा जो सॉरी टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो ग्रेटर आ रहा है ना हमारी क्रिटिकल वैल्यू से। क्रिटिकल वैल्यू तो जी बेचारी जी मैम वन जी। पॉइंट नाइन सिक्स है, लेकिन जो हाँ। हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जी स्कोर की वैल्यू 6.02 आ रहा है। देखिए, इस तरह क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि आपको टेस्ट स्टैटिक भी दे दिया जाएगा, आपको क्रिटिकल वैल्यू भी दे दी जाएगी। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि आप अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर रही हैं या एक्सेप्ट कर रही हैं। ठीक है, अब हम रिजेक्ट तब करेंगे जब हमारा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। हमारा जो है ना टेस्ट स्टैटिस्टिक इज ग्रेटर देन, जब हमारी क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर हो जाएगा, तो हम अपना नल हाइपोथेसिस क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और उसका ऑल्टरनेटिव क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है,
और लास्ट स्टेप जो हमारे पास होता है इतना जरूरी नहीं होता, क्योंकि जब आप डिसीजन बना चुके हैं, आपने बता दिया है कि मैं रिजेक्ट कर चुकी हूँ या एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, अगर आप इंटरप्रिटेशन मजीद देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह करते हैं हम, कंक्लूजन भी कह सकते हैं, या नतीजा हमने निकाल दिया किसी चीज का, कि देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू सजेस्ट द एवरेज हाइट ऑफ द पॉपुलेशन। अब वही बात बतानी है ऑल्टरनेटिव वाली, कि हमारे पास एवरेज हाइट ऑफ द पॉपुलेशन है वो 175 के इक्वल नहीं है, इज नॉट 175 सेंटीमीटर, वो 175 सेंटीमीटर हरगिज नहीं है। ठीक है। जी मैम। आप किसी का कोई क्वेश्चन तो आप पूछें, आपको समझ आई है रिजवाना? मैम बस कोशिश ही कर रही हूँ, मैंने अभी पिछले भी टॉपिक रिवाइज नहीं किया, मुझे तो बहुत बस मुश्किल लग इसलिए रहा फिर है। आपको समझ नहीं आ रही, आप लेक्चर लेंगी तो आपको समझ आएगी ना, ऐसे कैसे हम्म, समझ आ जाएगी? जब नई चीज, कोई आपको नई चीज करते हैं तो आपको डेफिनेटली, जब आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि है क्या चीज। नहीं मैम मैम जी, बस फिर आप तो देखती तो हैं पिछले साल में फिर schedule भी। है। फातिमा आपकी आवाज नहीं आ सॉरी, रही। मैं मैम ये कह रही हूँ, ये जो हमारा स्केड्यूल है, ये 7 हम कर रहे हैं ना, तो 8 है टाइप 1 और टाइप 2, तो उसके बाद तो रिवाइज ही है ना सारा, तो यानी लास्ट टॉपिक है ये हमारा। टाइप 1 टाइप 2 एरर जो आप कह रही है ना, उसके साथ एक और टॉपिक है पावर ऑफ द टेस्ट। ठीक है, तो ये मिलते जुलते टॉपिक है, वो इसी के अंदर से ही, हाइपोथेसिस के टेस्ट के अंदर से ही टॉपिक वो निकलते हैं। बस वो अलग अलग यूनिट बनाए हुए हैं बहुत बड़े बड़े करके, वो इतने बड़े हैं नहीं। आगे मजीद जी मैं कहती हूँ ना, शॉर्ट होता जा रहा है टॉपिक, तो इतना ज्यादा नहीं है। ये मैम लास्ट है ना? हाँ जी। उसके अलावा नहीं, लास्ट कहाँ, चैप्टर कहाँ से आगे लास्ट थोड़ी है ये, 8 चैप्टर लास्ट थोड़ी, आगे 16 चैप्टर्स हैं आपके। मैम वो तो उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं ना जो पीछे हमने किए। नहीं नहीं, ऐसा कहाँ, रिपीट कहाँ कर रहे हैं, इतने अच्छे। मैम अच्छा अच्छा। 16 चैप्टर है, 16 है, अभी हम 8 पे पहुंचे हैं। 9 तो जी वैसे जी भी वर्क, 16 है। 9 जो है ना, यूनिट नंबर 9 वो तो स्किप है, वो वर्कशॉप है, वो तो करनी नहीं है। वैसे फातिमा की कहीं कहीं बात सच है। यूनिट नंबर 10 जो है वो टी टेस्ट का सैंपल है, अभी जो टी टेस्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, हाइपोथेसिस सारे पर। टी टेस्ट मैंने अभी एक्सप्रेशन करवाया जो ना आपको। है मैम जी, ये रिग्रेशन जो है 13 नंबर टॉपिक, ये भी हम कर चुके हैं, जो है एक्टिविटी, ये भी एक्सरसाइज है 14 नंबर वाली, ये भी हम तकरीबन कर चुके हैं का स्कोर जो है वो, ये भी हम कर चुके हैं, यानी ये सारे लेक्चर्स जो है ना, नोवा हमने लास्ट 16 वाला है, ये भी हम नहीं कर नहीं चुके हैं, यानी फातिमा, ये जो। आपने अभी रिग्रेशन तो पढ़ा ही नहीं, आप कैसे कह सकती हैं कि हमने पढ़ लिया रिग्रेशन, रिग्रेशन तो हमने अभी तक टच ही नहीं किया। और जो आप कह रही हैं अच्छा ये कोरिलेशन, ये एक अलहदा टॉपिक है, काई स्क्वायर उससे अलहदा, और जो लास्ट हमारे अच्छा पास है एनालिसिस ऑफ वेरियस अनोवा, वो उससे डिफरेंट। अच्छा, मैंने कहा नोवा जो हमने पीछे पढ़ा उसी को ही कर रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, अनोवा अच्छा होता है जो कि हम टू और मोर मीन्स को हम जो कंपेयर कर रहे होते हैं आपस में, वो एक टेबल होता है, उसको हम उस तरह करते हैं, तो एक नया टॉपिक है, अलहदा सी कोई चीज है। अगर ये सेम अच्छा, होता तो मैं ये बार बार देने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा शायद वो उन्होंने हमें एक्सरसाइज दी नहीं है नहीं, कि वो इसको करवाऊंगी रिपीट। भी मैं, शॉर्ट शॉर्ट उस लिहाज से करवाऊंगी कि आपके एमसीक्यूज और आपकी शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। जहां जहां मैं देखूंगी कि लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं तो माशाल्लाह फिर इसको 4 साल मैंने पढ़ी है स्टैटिस्टिक्स को, तो मुझे इस चीज का जी अंदाजा है कि कौन चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं। रिग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो देखेंगे, काई स्क्वायर को जी। भी देखेंगे इंशाल्लाह। मैम हमारा तो 5 मार्क्स का, मैम हमारा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, 10 क्वेश्चन आने या 5 मार्क्स के होंगे और बाकी बिल्कुल। सारे एमसीक्यू हैं। अच्छा। हमारा लॉन्ग का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपने तो माशाल्लाह 4 साल पढ़ी है मैम, आपके तो, हमारे मेरे तो ये सर से ये वाला तो यूनिट मेरे दिमाग से गुजर गया ऐसे। कोई बात नहीं, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, रिजवाना की तरह किसी को भी समझ नहीं आया? नहीं मैम आ गया है, लेकिन ये है कि मैम आ इसकी गया प्रैक्टिस। है, बस रिपीट करेंगे 1-2 बार तो हो जाएगा। हाँ जी इंशाल्लाह। मैम आप ये ना पता क्या, ईद डेज आ गए थे और उस छुट्टियों में ना तो वो इतनी पढ़ा भी नहीं हाँ जी ना, ऐसे ही ये है नजरों से गुजरा भी नहीं है। रिजवाना, अगर हम इन्हें बात मैम करें की ना वजह अपने से शायद। मिड की, तो हमें वो भी बड़ा मुश्किल लगता था। हमें मीन मीडियन मोड हम्म। ऐसा जी जहर लगता मैम था। ये तो है, हाँ। हाँ मैम लेकिन ये मैम, वाला चैप्टर मैं देख के मेरे दिमाग से। ये उससे भी ज्यादा आसान मैम है, अगर आप देखें ना, आपको हर चीज क्वेश्चन में दे दी जाती है। जी मैम जी, लेकिन मैम जी आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज़ाहिर है हमारा तो फर्स्ट है, आपने तो इतने साल लगाए हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ना 8 यूनिट तक तो सारे ही अच्छे इम्पोर्टेंट है, यानी ऐसे करने ही है। चाहिए। और जो जो बाकी के हैं वो सिर्फ इसमें शॉर्ट क्वेश्चन रिग्रेशन। की हद तक करवाऊंगी या एमसीक्यूज की हद तक, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं जाऊंगी डिटेल में।
पता है ना? तो यस मैंने वाले। आज स्टूडेंट से पूछा ना, क्योंकि मुझे बड़ा फोबिया है, ये मुझे आता नहीं है, फिर भी मैं लगी रहती हूँ। तो बच्चे मुझे कह रहे थे मैडम आप पहले 8 चैप्टर याद कर लो। मैं कह अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ फातिमा। मेरे ना मैम ताहिरा ने ग्रुप में ना एक सर के नोट्स शेयर किए हैं। आई थिंक वो पहले बार स्टार्ट पढ़ा के गए होंगे कॉलेज में डेफिनेटली। तो उनके नोट्स शेयर किए हैं, मैं उनके खोल के चेक कर रही। उन्होंने मतलब सिंपल सिंपल चीजें करवाई हुई हैं, कोई ज्यादा डिटेल में वो नहीं गए हैं। मैं उनका फिर ना ये टेस्टिंग वाला हाइपो टेस्टिंग वाला टॉपिक देख रही थी कि उन्होंने इतना ये कितना करवाया। उन्होंने बहुत मिनिमम सा करवाया है। उन्होंने क्वेश्चन तो जस्ट एक एग्जाम्पल करवाई है, उसके अलावा उन्होंने टच ही नहीं किया इसको। तो मैं सोच रही थी कि मैम जी, ज्यादा ही करवा दी है, लेकिन कोई बात नहीं। ये चीजें जो है आगे काम आएंगी आपके। मैम जी काम आएंगे, लेकिन जो है ना, जो पेपर में आता है ना, वो नागी की बुक को ही वो टच करते हैं। हाँ और जी, सही है। उसमें ज्यादातर जो है ना, जो आपने करवाया है ना, ये अगर हम लोग कर लेते हैं ना आज तक, तो हमारा जो है